सिवान के पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राष्ट्रीय जनता दल में वापस लाने की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार देर शाम आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई। आरजेडी विधान पार्षद विनोद जायसवाल के आवास पर तीनों नेताओं की मुलाकात हुई। पटना के बोरिंग रोड स्थित उनके आवास पर तीनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और लालू परिवार के बीच पिछले कुछ समय से रिश्ते मधुर नहीं चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले शहाबुद्दीन की पत्नी का लालू परिवार के साथ दूरी बन गई थी। यही कारण था कि सिवान लोकसभा क्षेत्र से हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आरजेडी में हिना शहाब को फिर से शामिल करवाने को लेकर प्रयास शुरू हो गए हैं। तो आपको बताते चले, हिना शहाब और लालू प्रसाद यादव के बीच लोकसभा चुनाव के बाद 2 बार मुलाकात भी हो चुकी है। लालू और तेजस्वी चाहते हैं कि शहाबुद्दीन का परिवार एक बार फिर से आरजेडी के साथ जुड़ जाए, आरजेडी से फिर वो एक बार जुड़ जाए। यही कारण है कि लालू और हिना शहाब की मुलाकात हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले हिना शहाब की आरजेडी से जितनी दूरी बढ़ गई थी, अब वह धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। सूत्रों की तरफ से जो जानकारी मिली है वो बहुत जल्द हिना शहाब की आरजेडी में वापसी भी हो जाएगी। आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल के आवास पर हिना शहाब की लालू और तेजस्वी से मुलाकात भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक हिना शहाब और लालू यादव के बीच में सकारात्मक और सार्थक बातचीत भी हुई है, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। अब महज आरजेडी में शामिल होने की घोषणा होना ही बाकी है। सूत्र बताते हैं कि सारण कमिश्नरी के आरजेडी विधायकों का दबाव था कि हिना शहाब को आरजेडी में लिया जाए, इसलिए लालू यादव और तेजस्वी यादव ने हिना शहाब और ओसामा साहब से मुलाकात भी की थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए आरजेडी सिवान और उसके आसपास के इलाकों में अपना जन आधार फिर से मजबूत करने के लिए हिना शहाब को पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। शहाबुद्दीन का सिवान और गोपालगंज के अलावा सीमांचल में भी व्यापक प्रभाव था। उनका लगातार लोग उनसे डरते थे। यही कारण है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वोटर में किस तरीके का बिखराव न हो, इसी को देखते हुए हिना शहाब की राष्ट्रीय जनता दल में घर वापसी हो जाएगी। जी हां, आपको बताते चले, शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद 2009, 2014 और 2019 में हिना शहाब आरजेडी के सिंबल पर सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। वहीं शहाबुद्दीन के निधन के बाद जब उनकी लालू परिवार से दूरी बन गई तो उन्होंने 2024 में निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। हालांकि इस बार भी उनको शिकस्त मिली, उनको हार का सामना करना पड़ा, उनकी जीत नहीं हो पाई। ऐसे में उनके पास भी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, लिहाजा लालू परिवार और शहाबुद्दीन फैमिली के बीच रिश्ते सुधारने की कवायद फिर से तेज हो गई है। इस पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।